लीजिए इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। कवि मन की बात कार्यक्रम को लेकर फिर हाजिर हैं हम। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ प्रोफेशनल और कुछ नॉन प्रोफेशनल कवियों से, जो आप तक पहुंचाएंगे अपने जज्बात सीधे अपने घर से। आज एक बार फिर कोरोना इस विषय पर आज का कवि सम्मेलन। तो लीजिए अपनी रचना के साथ हमारे पहले कवि। एक सिलसिला हुआ करता था जब मजदूर गांव से शहरों की ओर पलायन करता था, और अब एक सिलसिला और है कि शहर से मजदूर अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। दृश्य परिवर्तन है, मगर इसमें त्रासदी है, पीड़ा है, इसमें संघर्ष है। शहर मजदूर जाता है खाने कमाने के लिए, चार पैसों के लिए, और वो भी सब छिन जाए और विवशतावश उसे अपने घर वापस लौटना पड़े, और उन हालातों में लौटना पड़े जब परिवहन के कोई साधन न हो, आने जाने की व्यवस्था न हो, सरकार उसके लिए बहुत गंभीर न हो, तो फिर गंभीर त्रासदी जन्म लेती है। आज हमारे मजदूर उसी त्रासदियों के दौर से गुजर रहे हैं, और ये बड़ा गंभीर दिल दुखाने वाला है। मजदूरों पर चार पंक्तियां आज करना चाहता हूं कि मजदूर वास्तव में है क्या, परिभाषित करना चाहता हूं। आदमी समझना अपने आप को, आदमी समझना अपने आप को, शायद ये भी उसकी भूल है। आदमी समझना अपने आप को, शायद ये भी उसकी भूल है, जो जीता जागता चलता फिरता अनगिनत त्रासदियों का एक जीर्ण शीर्ण स्कूल है, जिसकी आंखों में सफलताओं की चमक नहीं, जिसकी आंखों में सफलताओं की चमक नहीं, असफलताओं की धूल है। वो मजदूर है इस देश का, अभावों के गुलदस्ते का मुरझाया हुआ फूल है। अभावों के गुलदस्ते का मुरझाया हुआ फूल है। अभावों के गुलदस्ते का मुरझाया हुआ। आज की इस कड़ी में अपनी अगली रचना लेकर आ रहे हैं हमारे कवि। चलिए सुनते हैं कुछ पंक्तियां उन मजदूरों के लिए जो इस वक्त सड़कों पर भूखे प्यासे चल रहे हैं। सड़क पर चलते भूखे प्यासे, सड़क पर चलते भूखे प्यासे बच्चों को देख, सड़क पर चलते भूखे प्यासे बच्चों को देख, तुम्हारा दिल नहीं दहलता तो तुम आदमखोर हो। सड़क पर चलते भूखे प्यासे बच्चों को देख, तुम्हारा दिल नहीं दहलता तो तुम आदमखोर हो। महामारी में भी मजदूरों को स्वार्थ की खातिर इस्तेमाल करते हो तो तुम आदमखोर हो। मजबूरी में अपने घर जाते मजदूरों को गुंडों से पिटवाते हो तो तुम आदमखोर हो। सुरक्षा का हक सभी का है, सुरक्षा का हक सभी का है, लेकिन तुम ये सुरक्षा सिर्फ धनाढ्यों को उपलब्ध करवाते हो तो तुम आदमखोर हो। रेलवे ट्रैकों सड़कों से आती आदम चीखें, रेलवे ट्रैक और सड़कों से आती आदम चीखें सुनकर भी, रेलवे ट्रैक और सड़कों से आती आदम चीखें सुनकर भी तुम चैन की नींद ले पाते हो तो तुम आदमखोर हो। इन सबको नजरअंदाज करके तुम सिर्फ सियासी भाषण सुनाते हो तो तुम आदमखोर हो। इन सबको नजरअंदाज करके अगर तुम सिर्फ सियासी भाषण सुनाते हो तो तुम आदमखोर हो। जन बदहाली में कुछ पंक्तियां मीडिया वालों, जन बदहाली में भी ऐ मीडिया वालों, जन बदहाली में भी ऐ मीडिया वालों, तुम सत्ता का यशगान गाते हो तो तुम आदमखोर। हाँ हमें यकीन हो चला है तुम आदमखोर हो, क्योंकि आपातकाल में भी तुम ईंधन से लाभ कमाते हो। हमारे सरकारी महकमे तुम धन कुबेरों को थमाते हो। हाँ तुम आदमखोर हो। जो उद्योगपतियों के हक में
श्रमिक कानून बदलवाते हो। हाँ, तुम आदमखोर हो जो उद्यमियों, उद्योगपतियों के हक में श्रमिक कानून बदलवाते हो। आदमखोर हो तुम नौकरियां खा जाते हो। आदमखोर हो तुम नौकरियां खा जाते हो, परिवारों के चूल्हे बुझाते हो और तुम शराब के ठेके खुलवाते हो। परिवारों के चूल्हे बुझाते हो, तुम शराब के ठेके खुलवाते हो, तुम लोगों के घर जलाते हो। हाँ, ये सच है, तुम आदमखोर। ये सच है, तुम आदमखोर। आते हैं आपको हमारे इस कड़ी के अगले कवि से। उन तमाम मजदूरों के नाम ये 4 पंक्तियाँ करती हूँ जो इस वक्त शहरों से अपने अपने गांवों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं उन्हें निवेदित करती हूँ ये 4 पंक्तियाँ। करते श्रम की पराकाष्ठा देखिए, करते श्रम की पराकाष्ठा देखिए, और रचते हैं दुनिया की तस्वीर को। आज मजदूर खुद ही परेशान है, आज मजदूर खुद ही परेशान है। कोई समझा नहीं उसकी इस पीर को, करते श्रम की पराकाष्ठा देखिए। और ये 4 पंक्तियाँ सरहद के प्रहरियों को समर्पित करती हूँ, सुनेगा। हिफाजत में हमारी वो जो अपनी जान तक देता, हिफाजत में हमारी वो जो अपनी जान तक देता। वो अपना तन और अपना मन सभी कुर्बान कर देता। सिपाही सरहदों पर सह रहा जो शीत और गर्मी, करे हम बंदगी उसकी लता जो जिंदगी देता, करे हम बंदगी उसकी लता जो जिंदगी देता। आइए 2 अलग अलग परिस्थितियों के 2 अलग अलग मुक्तक आपके बीच में रखने की कोशिश करती हूँ। मैं भी एक्शन में हूँ, वो भी एक्शन में है। मैं भी एक्शन में हूँ, वो भी एक्शन में है। जंग कोरोना की लड़ने के सेशन में है। मैं भी एक्शन में हूँ, वो भी एक्शन में है। जंग कोरोना की लड़ने के सेशन में है असर लॉकडाउन का दोनों तरफ है, असर लॉकडाउन का दोनों तरफ। मैं भी टेंशन में हूँ, वो भी टेंशन में है असर लॉकडाउन का दोनों तरफ। आज की इस कड़ी में अपनी अगली रचना लेकर आ रहे हैं हमारे कवि। मजदूर साथियों की श्रृंखला चली रही है, तो 2 बंद में और आपके सामने रखना चाहता हूं। मजदूर खुद अपनी व्यथा किस तरह से व्यक्त कर सकता है, ध्यान चाहूंगा। मजदूर कह रहा है, क्या बतलाएं कैसे कैसे पल संजोना पड़ता है, क्या बतलाएं कैसे कैसे पल संजोना पड़ता है। निष्ठुर होकर दुर्दिनों को सिर पर ढोना पड़ता है। शीत घाम में बच्चों को ले
फिरते हैं मारे मारे, शीत घाम में बच्चों को ले फिरते हैं मारे मारे, है करुणा के सम्माहक पर पत्थर होना पड़ता है करुणा के सम्माहक पर पत्थर होना पड़ता है। क्या बतलाए कैसे कैसे पल संजोना पड़ता है, निष्ठुर होकर दुर्दिनों को सिर पर ढोना पड़ता है। ये मजदूर कह रहा है। एक और बंद देखें दूसरा कि मजदूरों का जीवन वास्तव में है क्या, वो क्या कहता है अपने जीवन के बारे में। तो मजदूर कहता है, जीवन नहीं है रुत बसंती, जीवन पतझड़ का मौसम, जीवन नहीं है रुत बसंती, जीवन पतझड़ का मौसम, दुर्दिनों के संग चलते हैं पल हमेशा सम विषम, कुछ बदलता नहीं यहाँ पर कर लो चाहे लाख जतन, कुछ बदलता नहीं यहाँ पर कर लो चाहे लाख जतन, सूर्य हमारा सदा अस्त है, सुबह हमारे लिए है तम, जीवन नहीं है रुत बसंती, जीवन पतझड़ का मौसम, जीवन पतझड़ का मौसम। आज की इस कड़ी में अपनी अगली रचना लेकर आ रहे हैं हमारे कवि। मेरी कविता का शीर्षक है मेहनत कश। वो मेहनत कश, वो मेहनत कश करता रहा कड़ा परिश्रम, वो मेहनत कश करता रहा कड़ा परिश्रम, फिर भी रहा अभावग्रस्त। वो मेहनत कश करता रहा कड़ा परिश्रम, फिर भी रहा अभावग्रस्त। उसके श्रम फल पर करते रहे अयासी पूंजीपति, धर्म के नाम पर करते रहे उसका शोषण धर्माचार्य, धर्म के नाम पर करते रहे उसका शोषण धर्माचार्य, समानता के नाम पर बटोरते रहे वोट, समानता के नाम पर बटोरते रहे वोट, कुटिल सियासतदान। मेहनत कश की हालत रही जस की तस, मेहनत कश की हालत रही जस की तस, जबकि उसके हक में लगते रहे नारे, जबकि उसके हक में लगते रहे नारे, बनते रहे संगठन, होती रही राजनीति आज तलक, होती रही राजनीति आज तलक। कवि मन की बात कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे नई कड़ी के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जहां है वहीं रहे और अपना ख्याल रखें।